आज का क्वेश्चन हमने कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन से लिया हुआ है और आज के क्वेश्चन में दिया हुआ है कैश मेमोरी साइज़ एन वर्ड दिया हुआ है, ब्लॉक साइज़ बी वर्ड दिया हुआ है, डायरेक्ट मैप कैच है, मतलब कि जो भी मैपिंग टेक्निक यूज़ किया हुआ है वो डायरेक्ट मैप है। टैग साइज़ 10 बिट दिया हुआ है, कब? जब डायरेक्ट मैप यूज़ हो रहा है। और क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि इफ़ 16 विद सेट एसोसिएटिव मैपिंग टेक्निक जब यूज़ करेंगे तब हमारा टैग का साइज़ क्या होगा, वो हमसे पूछा हुआ है। ठीक है, इसका सोल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि डायरेक्ट मैप, तो डायरेक्ट मैप के लिए देखते हैं कि इसमें जो है मेरा डायरेक्ट मैप के लिए अगर फिजिकल एड्रेस सीपीयू जो एड्रेस जनरेट करता है उसको अगर पी ए इक्वल टू निकाल दें तो यहाँ पे टैग बिट प्लस लाइन ऑफसेट प्लस वर्ड ऑफसेट पी ए इक्वल टू होता है। अगर तो यहाँ पे टैग बिट हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 10 बिट दिया हुआ है, लाइन ऑफसेट पता नहीं है, वर्ड ऑफसेट पता नहीं है। वर्ड ऑफसेट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा लॉग और यहाँ पे ब्लॉक साइज़। ब्लॉक साइज़ मेरा क्या है, तो ब्लॉक साइज़ है लॉग और बी वर्ड, तो बी लिख देंगे। लाइन ऑफसेट अगर देखें तो लाइन ऑफसेट क्या होता है, लाइन ऑफसेट होता है कि नंबर ऑफ ब्लॉक इन कैश मेमोरी को रिप्रेजेंट करने के लिए जितना बीट की रिक्वायर होता है उसको हम लोग लाइन ऑफसेट बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ ब्लॉक इन कैश मेमोरी कैसे पता चलेगा, तो नंबर ऑफ़ ब्लॉक अगर हम लोग निकालेंगे इसको ऐसे लिखते हैं लाइन ऑफसेट इक्वल टू लॉग नंबर ऑफ़ ब्लॉक इन कैश मेमोरी। नंबर ऑफ़ ब्लॉक दिया हुआ नहीं है, नंबर ऑफ़ ब्लॉक निकालेंगे तो क्या हो जाएगा सी एम का साइज़ और ब्लॉक साइज़, यहाँ पे ब्लॉक साइज़। अगर इसको देखें तो क्या हो जाएगा सी एम का साइज़ हमको हमारे पास है एन वर्ड और ब्लॉक का साइज़ है बी वर्ड। वर्ड कट गया तो मेरे पास नंबर ऑफ़ ब्लॉक कितना आया एन बाई बी। ठीक है, तो हम इसको लाइन ऑफसेट निकालने के लिए क्या करेंगे लॉग एन बाई बी लिखेंगे। किसके लिए, तो लाइन ऑफसेट के लिए, और टैग बिट मेरे पास दिया हुआ ही है। तो अगर यहाँ से पी ए की वैल्यू निकाला जाए यहाँ से, तो यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं टैग प्लस लाइन ऑफसेट प्लस वर्ड ऑफसेट इक्वल टू 10 बिट प्लस लाइन ऑफसेट क्या है लॉग एन बाई बी बीट्स प्लस लॉग बी। इतना, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। ठीक है, अब चलते हैं। अब थोड़ा क्वेश्चन में देखिएगा, ये तो हम लोगों ने निकाल लिया इक्वेशन फर्स्ट, लेकिन क्वेश्चन में देखिएगा कि अगर 16 वे सेट एसोसिएटिव दिया हुआ, अभी जो हम लोग निकाले वो डायरेक्ट मैप के लिए निकाले, अगर 16 वे सेट एसोसिएटिव दिया हुआ है तब हमारा टैग का लेंथ क्या होगा। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे इफ़ 16 वे सेट एसोसिएटिव, तब मैं क्या हम लोग क्या करेंगे, तब पर भी मेरे पास रहेगा टैग, यहाँ पे सेट एसोसिएटिव हो जाएगा, सॉरी सेट ऑफसेट। यहाँ पे हम लोग लाइन ऑफसेट यूज़ कर रहे थे क्योंकि डायरेक्ट मैप था, सेट एसोसिएटिव है तो यहाँ पे सेट ऑफसेट यूज़ करेंगे। और यहाँ पे वर्ड ऑफसेट हम पहले निकाल चुके हैं पिछले बार, तो यहाँ पे लॉग बी हो जाएगा। और सेट ऑफसेट निकालने के लिए लॉग और नंबर ऑफ़ सेट, तो मेरे पास नंबर ऑफ़ सेट नहीं दिया हुआ है, तो नंबर ऑफ़ सेट निकालने के लिए क्या करेंगे, तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ सेट निकालने के लिए नंबर ऑफ़ ब्लॉक इन कैश मेमोरी और पी वे का मतलब कि जो मेरा 16 वे दिया हुआ है वो। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ़ सेट के लिए, तो नंबर ऑफ़ सेट के लिए मेरे पास नंबर ऑफ़ ब्लॉक कितना है, तो पिछली बार हम लोग नंबर ऑफ़ ब्लॉक निकाले थे एन बाई बी, तो नंबर ऑफ़ ब्लॉक एन बाई बी हो गया और पी वे 16। ठीक है, तो इसको अगर सोल्व करेंगे तो ऐसे हो जाएगा एन बाई 16 बी मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो। ठीक है, तो अब मेरा सेट ऑफसेट जो आया यहाँ पे तो वो हो जाएगा लॉग एन बाई 16 बी, और जो मेरा टैग है इसको मान लेते हैं एक्स। ठीक है, तो अब जो मेरे पास यहाँ पे जो पी ए का वैल्यू आया, पी ए अगर निकालेंगे जैसे कि हम लोग प्रीवियस इक्वेशन फर्स्ट निकाले थे टैग प्लस लाइन ऑफसेट प्लस वर्ड ऑफसेट, उसी तरह से यहाँ निकालेंगे टैग प्लस सेट ऑफसेट प्लस वर्ड ऑफसेट। तो टैग मेरा है एक्स प्लस सेट ऑफसेट है लॉग एन बाई 16
16b प्लस लॉग b, ये इक्वेशन हम सेकेंड मान लेते हैं। अब आप क्वेश्चन के अनुसार देखें कि जो हमारा इक्वेशन सेकेंड आया है और इक्वेशन फर्स्ट आया है दोनों इक्वल है। क्यों? क्योंकि दोनों एक ही मेमोरी को यूज़ किया हुआ है, बस केवल हम लोग मेमोरी को रीड या राइट करने का जो तरीका है वो चेंज किए हुए हैं। डायरेक्ट मैप भी एक तरीका है मेमोरी में रीड राइट करने का, और सेट एसोसिएटिव भी एक तरीका है रीड राइट करने का। तो हमारा जो फिजिकल एड्रेस का साइज़ होगा वो तो सेम होना चाहिए। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि PA1 इक्वेशन 1 इक्विवेलेंस टू PA का इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग चेक करते हैं। हम ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि हमको टैग बिट निकालना है, ये एक्स का वैल्यू यहाँ पे निकालना है, और एक्स का वैल्यू कब आएगा? जब दोनों को सिमिलैरिटी करने की कोशिश करेंगे तब हमारा यहाँ पे टैग बिट जो है आ जाएगा। ठीक है, दोनों इक्वेशन लिखते हैं यहाँ पे। इक्वेशन फर्स्ट में क्या दिया हुआ था? 10b प्लस log n बाई b प्लस log b दिया हुआ है, इक्विवेलेंस टू x प्लस log n बाई 16b प्लस log b। यहाँ पे देखिए इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड में log b और log b दोनों सेम है, तो ये क्या हो जाएंगे? ये सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो वैल्यू आ जाएगा 0। अब यहाँ पे आगे इसको देखते हैं, आगे क्या आ जाएगा? 10 प्लस log n बाई b इक्वल टू x प्लस log n बाई 16b। अब इन लोग दोनों में से log हटाने की कोशिश करेंगे, तो log कैसे हटाएंगे? तो अगर एक्सपोनेंट ऐड कर दे दोनों साइड, मीन्स अगर हम लोग ऐसे एक्सपोनेंशियल कर दें विथ टू बोथ साइड, तब क्या होगा? तो यहाँ पे ऐसे हो जाएगा, दोनों साइड कर रहे हैं लॉग हटाने के लिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 10 प्लस log n बाई b इक्विवेलेंस टू द पावर x प्लस log n बाई 16b। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे ऐसे हो जाएगा, इसको डायरेक्ट सॉल्व करके लिखते हैं क्योंकि ज़्यादा टाइम हो जाएगा। तो यहाँ पे ऐसे हो जाएगा टू द पावर 10 इंटू n बाई b, और यहाँ पे हो जाएगा टू द पावर x इंटू n बाई 16b। अब इसको सॉल्व करके कैसे कर सकते हैं? तो यहाँ पे 16 को अगर हम अलग कर दें, ऐसे लिख दें, 16 को और कैसे लिख सकते हैं? यहाँ पे थोड़ा देखिएगा, n बाई 16b को ऐसे कर सकते हैं 1 बाई टू द पावर 4 इंटू n बाई b, ऐसे तो लिख ही सकते हैं। तो चलिए इसी पे थोड़ा सा और एक स्टेप आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे टू द पावर 10 इंटू n बाई b इक्वल टू द पावर x इंटू 1 बाई टू द पावर 4 इंटू n बाई b, ये n बाई b और a n बाई b कट जाएगा। तो आगे देखिए क्या होगा, यहाँ पे मेरे पास और क्या बचा? तो बचा टू द पावर 10 इक्वल टू x इंटू 1 बाई टू द पावर 4। ये अगर इधर में जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन, इक्वल की इधर जाएगा, अगर इधर लाते हैं तो ये डिवीजन है, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं हम लोग टू द पावर 10 इंटू टू द पावर 4, ठीक है, इक्वल टू द पावर x। अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, तो ये कैसे सॉल्व होगा? यहाँ थोड़ा सा स्पेस कम है इसलिए थोड़ा ऊपर लिखते हैं इसको। यही हमारा इक्वेशन आया था पिछली, तो इसको क्या करेंगे? इसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा टू द पावर 14 इक्वल टू द पावर x। यहाँ से डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं x इक्वल टू 14, लेकिन हम ऐसे नहीं करेंगे, यहाँ पे अप्लाई करेंगे लॉग बोथ साइड। ठीक है, लॉग अप्लाई करने के बाद क्या हो जाएगा? लॉग टू द पावर 14 इक्वल टू लॉग टू द पावर x। यहाँ पे बेस में भी 2 रहता है लॉग के, हमेशा आप जानते होंगे। तो ये क्या हो जाएगा? 14 इधर आ जाएगा और x भी इधर आ जाएगा। ठीक है, और ये जो, तो यहाँ पे ऐसे हो जाएगा 14 इंटू लॉग इक्वल टू x इंटू, ठीक है, ये लॉग का वैल्यू 1 हो जाएगा दोनों लॉग का, तो यहाँ पे हो जाएगा
14 इक्वल टू एक्स। मीन्स जो मेरा टैग के लिए हम लोग एक्स यहाँ पे अज्यूम किए थे, तो मेरा जो टैग का जो वैल्यू आया, टैग का साइज़, लेंथ ऑफ टैग, तो बीट यहाँ पे आया 14 बीट आया। ठीक है, अब थोड़ा क्वेश्चन में देखते हैं। ये फिल इन द ब्लैंक्स था, तो 14 हम लोग ऐड कर देंगे फिल इन द ब्लैंक्स में, और यही हमारा आंसर भी है। दोस्तों गेट का जितना भी न्यूमेरिकल है उसका सोल्यूशन जल्द से जल्द पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ में हमारे फेसबुक पेज से भी ज्वाइन हो सकते हैं, टेलीग्राम से भी ज्वाइन हो सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ताकि आपसे कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। थैंक यू।